Everyone, welcome back to the channel. Today we will do the second part of the chapter Three Questions written by Leo Tolstoy. This is the first chapter of Standard 7 English CBSE and NCERT board. In the previous video, we have done the first part of this chapter. We have already discussed the first part in the previous video. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ ए बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम. जब राजा पीछे मुड़ के देखा, वो देखता है एक इंसान उनके तरफ दौड़ के आ रहा है जिसका चेहरा बियर्डेड मैन्स में चेहरे पे बहुत सारा दाढ़ी है. His hands were pressed against his stomach. वो अपने हाथों से अपने स्टोमक को, अपने पेट को पकड़ा हुआ है. From which blood was flowing, जिससे खून बह रहा है. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और साधु ने उस इंसान का कपड़े हटाया शरीर से और देखा कि उसके पेट पे एक बड़ा सा घाव है. The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उस वुंड को पानी से धोया और उसको ड्रेसिंग किया हैंडकरचीफ से, अपने रुमाल से. But the blood would not stop flowing. पर इससे खून बहना बंद नहीं हुआ. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने फिर से उस घाव को, उस जगह को फिर से ड्रेसिंग किया जब तक कि उसमें से खून बहना बंद नहीं हुआ. Redressed means dressed again. The man felt better and asked for something to drink. ड्रेसिंग करने के बाद वो आदमी थोड़ा अच्छा महसूस किया और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. The king brought fresh water and gave it to him. राजा ने पानी लाया और उसे पीने के लिए दिया. By this time the sun had set and the air was cool. तब तक सूर्यास्त हो गया था, शाम हो गया था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा उस आदमी को हार्मिट की हेल्प से उसे उस कुटिया के अंदर लाया और उसे बेड पे लिटा दिया सोने के लिए. The man closed his eyes and lay quiet. उस आदमी ने अपना आंखें बंद किया और वो चुपचाप सो गया. The king, tired by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा जो काफ़ी थका हुआ था, क्योंकि राजा ने काफ़ी हद तक पैदल चला भी था जंगल की ओर आने के लिए, और दिन भर जो भी उसने वहाँ पे काम किया, इस वजह से वो थक के चूर हो गया था और ज़मीन पर ही सो गया. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो राजा ने जब आंखें खोला, राजा जब नींद से जागे, तब उन्हें जो लास्ट इंसिडेंट से था, कल जो कुछ भी हुआ था, तो उन्हें वो याद आता है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake. उस आदमी ने, जो बियर्डेड आदमी था, दाढ़ी वाला आदमी था, उसने जब देखा कि राजा जाग चुके हैं तो उसने राजा को बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए. I do not know you,
and have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा उसको बोले कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ़ करूँ। तो आगे हम देखेंगे उस वुंडेड मैन में ने किस बात के लिए राजा से माफ़ी मांगी। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते हैं पर मैं आपको जानता हूँ। ये उस घायल आदमी ने राजा को बोला। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट ऑन माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। मैं आपका दुश्मन हूँ जो रिवेंज मीन्स प्रतिशोध लेना, जो आपसे रिवेंज लेना चाहता है क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया और हमारे सारे प्रॉपर्टी आपने सीज कर लिया था, इसलिए मैं आपका एनिमी हूँ और आपका रिवेंज लेने के लिए मैं यहाँ आया था। आई न्यू यू हैड गन अलोन टू सी दैट hermit एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मुझे पता था कि आप अकेले हर्मिट से मिलने आओगे और मैं आपको मारना चाहता था। जब आप घर की ओर रिटर्न होते तब मैं आपको मारना चाहता था। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पर दिन बीत गया लेकिन आप घर की ओर रिटर्न नहीं जा रहे थे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई कैम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। जब रात हो गया और आप यहाँ से नहीं गए, इसलिए मैं जिस जगह में छुपा हुआ था वहाँ से बाहर निकला, पर आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे देख लिया और पहचान लिया कि मैं आपका एनिमी हूँ और उन लोगों ने ही मुझ पे वार किया जिसकी वजह से मैं घायल हो गया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. तो राजा और उस घायल आदमी के बीच जो राजा का दुश्मन था, उन दोनों का सुलह हो गया। राजा ने उसे माफ़ कर दिया और उसे प्रॉमिस किया कि उसका प्रॉपर्टी जो राजा ने सीज किया था वो उसे रिटर्न करेगा और अपना डॉक्टर भी भेजेगा उस घायल आदमी का ट्रीटमेंट के लिए।
You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? हामिद ने बोला, मैं आपके तीनों क्वेश्चंस का आंसर्स दे चुका हूँ, आपको मिल चुका है तीनों क्वेश्चंस का आंसर्स। तो इस पे राजा को समझ में नहीं आता है। राजा पूछते हैं कि आपने कब दिया मेरे क्वेश्चंस का आंसर्स। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। तो साधु ने आंसर किया कि क्या आपने नहीं देखा? इफ़ यू हैड नॉट पीटिड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। अगर कल आप मुझ पे दया करके यहाँ पे रुक नहीं जाते, इन क्यारियों को नहीं खोदते, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। तो कल अगर मेरे पास आप नहीं रुकते, आप यहाँ से चले जाते, तो वो आदमी आप पे अटैक करता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू आर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था आपके लिए जब आप ये क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए, मेरे अच्छाई के लिए काम करना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन ran to us, the most important time was when you were caring for him। उसके बाद जब वो इंसान हमारे पास दौड़ के आया और आपने उसका मदद की ख्याल रखा, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब आप उसका ख्याल रख रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट dressed his wounds, he would have died without having made peace with you। तो अगर आप उसका ड्रेसिंग नहीं करते उसके घावों पर, अगर तो हो सकता कि वो मर जाता, आपके साथ सुलह किए बिना ही आपका एनिमी मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो उस टाइम वो घायल इंसान आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और उस टाइम आप उसके लिए जो कर रहे थे वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि कब आपके लिए कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है, कौन सा समय इम्पॉर्टेंट है, और कौन से व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम देखें, जब वो ऋषि एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उनके वर्ड से ही अगर देखें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले उनके लिए वो ऋषि इम्पॉर्टेंट था। फिर जब ये आदमी उनके पास पहुंचता है, ये घायल आदमी, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसका ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। Remember then, there is only one time that is important, and that time is now। It is the most important time because it is the only time we have any power to act। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है? नाउ, मीन्स अभी, यही मोमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही मोमेंट, यही वक्त, क्योंकि यही एक टाइम है जिसमें कुछ करने का पावर हमारे पास है। इसी मोमेंट पे हम कुछ कर सकते हैं। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इन द पर्सन you are with at a particular moment,
और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? जिसके साथ आप हैं, जिसके साथ जिस वक्त आप हैं वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else, क्योंकि हमें नहीं पता इन फ्यूचर क्या होगा और हम किसके साथ रहेंगे। तो जब जिसके साथ हम हैं वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। The most important business is to do that person good because we were sent into the world for that purpose only। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है जिस इंसान के साथ हम हैं उसके अच्छाई के लिए कुछ करना, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं किसी का बस इसी पर्पस से, किसी का अच्छा करने के लिए। ये 3 क्वेश्चंस का आंसर क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज नाउ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज विथ whom you are now, and the most important business is to do good for that person with whom you are now। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है नाउ, ये मोमेंट, ये वक्त, अभी, जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिसके साथ अभी इस वक्त आप हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जिस इंसान के साथ अभी इस वक्त आप हैं उसके लिए कुछ अच्छा करना। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी आंसर, एज द टाइटल इज 3 क्वेश्चंस का आंसर भी आपको मिल गया होगा। एंड दिस इज़ नॉट ओनली द answer of these 3 questions, but this is very important in our day-to-day life also, to understand life। I hope ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। That's all for today। आपको अगर कोई सजेशन है या किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे वीडियो चाहिए then you can mention in the comment section। Thanks for watching।